हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हमने पहली क्लास में बताया था आपको बच्चों कि हम क्या पढ़ाएंगे, भिन्न आकृति को छांटना पढ़ाएंगे। आपका जो सिलेबस है मेंटल एबिलिटी, उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बच्चा? फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था बच्चा क्या करना है। हमको इन चार ऑप्शन में से भिन्न को छांटना, ऑड मैन आउट करना है। क्या करना है? ऑड मैन आउट करना है। यानी इन चारों में से जो अलग लग रहा होगा, जैसे ये चार बंदर बैठे हुए हैं, चार बंदर बैठे हुए हैं, तो आप सोचोगे यार इन चारों में से कौन सा अलग लग रहा है। होता है कि नहीं होता है? तो आपको जौन सा बंदर अलग दिखेगा उस पर ही कहोगे कि ये अलग दिख रहा है। तो जो अलग दिख रहा है ना, उसको ही हम छांटना है। ठीक है, ये हमने पहली क्लास में ही आपको बता दिया था। अब आइए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन आते कैसे हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से पढ़ना है बच्चा, बिल्कुल कोई माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है। बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। देखिए छांटना कैसे रहता है। आप देखिए इसमें चार ऑप्शंस दिए, ए बी सी और डी ऑप्शन दिए हैं बच्चा। अब देखिए इसमें ये अंदर क्या बना हुआ है। सबसे पहले हम क्या क्या छांटेंगे कि ये किस पैटर्न पे चल रहा है। कोई ऐसा पैटर्न हम पकड़ लेते हैं जिससे अलग लग जाता है कि हाँ यार ये अलग है। अब देखिए चारों में इनके अंदर ये कोई आकृति बनी हुई है, कोई फिगर बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें स्क्वायर बना हुआ है, इसमें भी स्क्वायर बना हुआ है। यानी इसमें चार लाइन्स हैं या चार भुजाएं हैं, और इसमें पांच भुजाएं हैं। कितनी? पंचभुज है। ठीक, इसको बोलते हैं पेंटागन। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का साथ चलते रहेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी के साथ चलते रहेंगे। लेकिन जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म सीखते रहें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितनी लाइन से अंदर वाली आकृति में? तीन लाइन से। त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल है, तो कितनी लाइन से? तीन लाइन। अब देखो सर्कल कितने हैं? एक, दो और तीन। ठीक है, तो यहाँ पे तीन लाइंस और तीन सर्कल्स हैं। कितना कितना है? तीन सर्कल्स, और जो आकृति बनी हुई है वो भी तीन लाइन की बनी हुई है। समझ में आया? अब इसमें चेक करते हैं। देखिए वहां पर जहां पर आपका एग्जाम होगा वहां पे इतना टाइम नहीं लगाना है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए एकदम। अब देखो यहाँ पे अंदर वाली आकृति में गिन के बताओ कितनी लाइन्स हैं या कितनी भुजाएं हैं, कितनी साइड्स हैं। चतुर्भुज है, स्क्वायर है, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, या वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? चार। तो यहाँ पे अंदर वाली आकृति की चार भुजाएं। और यहाँ पर क्या है, जो सर्कल बना हुआ है वो कितने बने हुए हैं? एक ये बना हुआ है, एक, दो और तीन। कितने सर्कल हैं? तीन सर्कल। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर जो अंदर आकृति बनी हुई है उसमें कितनी भुजाएं हैं, कितनी साइड्स हैं? चार। ठीक, सर्कल कितने बने हुए हैं? एक, दो, तीन, चार। कितने सर्कल बने हुए हैं? चार सर्कल बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी जो अंदर वाली आकृति की उसकी चार भुजाएं और चार ही सर्कल बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अंदर वाली आकृति है उसकी कितनी भुजाएं हैं? पांच भुजाएं। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच। ये कौन सा है? पेंटागन है। इंग्लिश वाले बच्चे पेंटागन और हिंदी वाले बच्चे पंचभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचभुज। जिसकी पांच भुजाएं होती हैं उसको पंचभुज, जिसकी चार भुजाएं उसे चतुर्भुज, जिसकी तीन भुजाएं उसको त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं तो कोई आकृति बनती नहीं है। ठीक है, कम से कम तीन भुजाओं को मिलकर आकृति बनाते हैं। यानी इंग्लिश वाले बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि थ्री साइड्स मिलके ही कोई फिगर का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? फाइव साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं? फाइव। अब देखिए सर्कल कितने बने हुए हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच। अब देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर तीन साइड्स है अंदर वाली आकृति की, तो तीन सर्कल बने हुए हैं। यहाँ पे चार साइड्स हैं, चार ही सर्कल बने हुए हैं। यहाँ पांच साइड्स हैं, पांच ही सर्कल बने हुए हैं। लेकिन यहाँ क्या है? चार साइड से तीन सर्कल बने हुए हैं। तो ये तो बराबर लग रहे हैं। देखो तीन अंदर है तो तीन सर्कल,
बराबर, मतलब जितनी आकृति की भुजाएं उतने ही सर्कल बने हुए हैं, लेकिन इसमें एक कम सर्कल बना हुआ है, तो यही सबसे अलग दिख रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब देखिए अब इसमें से तुम्हें और छांटना है, इसमें से भिन्न आकृति का चुनाव करना है, ठीक है, वही तुम्हारा आंसर रहेगा। चैप्टर का नाम क्या है? ऑड मैन आउट, या भिन्न आकृति को छांटना। यानी ये 4 आकृतियां दी गई हैं, इसमें से भिन्न आकृति कौन सी है उसको हमको छांटना पड़ेगा बच्चा। देखिए तुम ध्यान लगाइए, तो ये लग रहा है, देखो ये 2 सर्कल हैं, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल है, एक ये 3 सर्कल है। अब इसमें क्या है, 2 सर्कल तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखो काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सर्कल है वो हमारा क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, काट नहीं रहा है। यानी 2 सर्कल काट रहे हैं और एक स्पर्श कर रहा है, ठीक। यानी 2 सर्कल एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। काटना कैसे होता है, जैसे ऐसे हमने बनाया और ऐसे चला गया, अंदर तक चला गया, तो ये क्या कर रहा है, काट रहा है, कट कर रहा है, या इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो, ये केवल टच कर रहा हो, तो हम क्या कहते हैं, स्पर्श कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। स्पर्श का मतलब छू रहा है इसको। तो इसमें 2 एक दूसरे को काट रहे हैं, तीसरा ये दोनों को क्या कर रहा है, छू रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब इसमें आइए, इसमें ये और ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन ये टच कर रहा है। क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसमें भी क्या थे कि 2 कट कर रहे थे, एक टच कर रहा था। इसमें भी 2 एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तीसरा वाला टच कर रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तीसरा क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो मतलब इसमें तीनों में पैटर्न क्या है, सेम है, मतलब 2 एक दूसरे को काट रहे हैं और तीसरा वाला टच कर रहा है, काट नहीं रहा है, तीनों में सेम है। लेकिन इसमें क्या है कि तीनों ही सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये इसको कट कर रहा है, ये भी दोनों को कट कर रहा है। तो ये तीनों पैटर्न तो सेम थे, तो अलग पैटर्न कौन सा है बच्चा, ये वाला पैटर्न। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पूरे चैप्टर में यही चीज करनी है आपको। क्या करना है कि आपको जो अलग कुछ दिखता है, ए बी सी डी ऑप्शन में से जो अलग दिखेगा वही आपका आंसर होगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर में, भिन्न आकृति को छांटना। 4 बंदर बैठे हुए हैं, तीनों का मुंह तो एक जैसा है, लेकिन चौथा कैसा है, मुंह फट है, मुंह फट, मुंह उसका फटा हुआ, तो तुम कहोगे ये अलग दिख रहा है। समझ में आया, अपने आप दिख जाता है। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, धीरे धीरे जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप देख के बता दोगे कि कौन सी आकृति अलग लग रही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चा, एक कितने ऑप्शन है तीसरे क्वेश्चन के, 1 2 3 4 ऑप्शन है। अब इसमें से तुमको सबसे अलग देखना है, क्या यार इसमें क्या अलग लग रहा है। अब जैसे 4 बंदर बैठे हुए हैं, तो आप कुछ ना कुछ देख के ही तो बताओगे कि इसमें अलग लग रहा है। किसी का क्या है कि देख दांत निकला हुआ है, तो तुम किसके आधार पे बता रहे हो कि ये अलग है, दांत के आधार पे कि यार अलग है, तो है क्यों, क्योंकि उसका दांत निकला हुआ है, तभी तो अलग तुम उसमें प्रूव कर पा रहे हो कि यही बंदर अलग है, इन चारों में से ये अलग दिख रहा है। कहते हैं ये 4 एक सेम दिख रहे हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, 3 तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन जो चौथा है ना वो कुछ अलग दिख रहा है। वो काला था, 3 तो गोरे थे, चौथा काला था, वो अलग दिख रहा था। 4 बंदर बैठे हुए हैं, किसी का मुंह फटा हुआ ऐसे करके, और 3 सही है, तो तुम कैसे कहोगे कि यार चौथा ये वाला लग रहा है, इसका मुंह फटा हुआ है। तो मुंह जो फटा हुआ है वही तो चीज को अलग कर रहा है। ऐसी इन चारों में ऐसी कोई चीज पकड़ में आएगी जो इन चारों को में से एक को अलग करेगी, ठीक है। देखिए अब इन चारों में से अलग आकृति कौन सी होती है, जो ऊपर वाला जो होता है वो तो केवल बॉक्स बनाने के लिए होता है। आकृति हमारी कौन सी है, ये वाली जो अंदर बनी हुई है वो हमारा फिगर है, ठीक है। आकृति हमारी जो अंदर बनी हुई है वो है। अब देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, 2 रेक्टेंगल बने हुए हैं, यानी क्या बने हुए हैं, 2 आयत बने हुए हैं, रेक्टेंगल बने हुए हैं। क्या है, रेक्टेंगल बने हुए हैं। यहाँ पे क्या है,
दो त्रिभुज बने हुए हैं, उल्टे बने हुए हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, यानी एक दूसरे में घुसे हुए हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे दो अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे दो सर्कल बने हुए हैं। सर्कल भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं, देखो या त्रिभुज भी एक दूसरे को काट रहे थे, या सर्कल भी काट रहे हैं, और यहां फिर से रेक्टेंगल बने हुए हैं, लेकिन दोनों आकृतियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो तुमने एकदम दिमाग लगाया, सर इसमें भी दो आकृतियां बनी हुई हैं, काट रही हैं, इसमें भी काट रही हैं, इसमें भी दो आकृतियां बनी हुई है, वो एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन सर इसमें नहीं काट रही हैं, इसमें तो टच कर रही हैं। जैसे ये एक आकृति अलग है ऐसी, और ये अलग है, एक दूसरे क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, लेकिन काट नहीं रही, जबकि तीनों में काट रही हैं। तो कहोगे सर ये अलग लग रहा है क्योंकि इसमें टच कर रही हैं, और लेकिन तीनों में जो आकृतियां हैं वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, यानी ये वाला बंदर सबसे अलग लग रहा है। समझ में आया? चलिए, कहोगे सर चौथा क्वेश्चन आ गया, बहुत जल्दी सर पढ़ा रहे हो चौथा क्वेश्चन। पहले ये बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम कमेंट करिए उसमें और बताइए कि मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊं जो तुम्हारी समझ में आए। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी बच्चा कि आपको हम सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। बहुत इत्मीनान तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत से लोग कोर्स बेचते रहते हैं कि हमारा ले लो 199 में, ये वो कोर्स बेचते हैं। अपना काम कोर्स बेचना नहीं है, अपना काम तुम्हें सिलेक्शन दिलवाना है। समझ में आ रहा है? आप सिलेक्ट हो जाओगे तो मेरी ये जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है बनाने में, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे भी कोर्स बेचना होता तो बढ़िया एकदम ताम झाम लगा के मैं भी एकदम वो करता, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल बच्चों को शिक्षित करना। तो चलिए चौथा क्वेश्चन, अपने आप दिमाग लगा लिया करो ये कैसे होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज कॉमन है। ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, यानी पड़ा हुआ बना हुआ है। ये भी रेक्टेंगल यानी आयत पड़ा हुआ बना हुआ है। ये दो आयत खड़े बने हुए हैं, तो उससे हमें मतलब नहीं है। दो खड़े दो पड़े तो उसमें कोई अलग नहीं है। अगर तीन पड़े हुए होते एक खड़ा हुआ होता तो हम विचार करते कि यार ये खड़ा हुआ है, तीन सेम है और एक खड़ा हुआ है इसलिए ये अलग है। लेकिन इसमें दो खड़े दो पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी दिक्कत कहाँ आएगी, इन दोनों को देखने में कहीं ना कहीं अलग गलती महसूस होगी। यानी इन दोनों को देख के कहीं ना कहीं डिफरेंस नजर आएगा, कहीं ना कहीं अंतर नजर आएगा। देखो ये ऐसा कॉर्नर पे बना हुआ है, इसके सामने से एक एरो आ रहा है, तीर आ रहा है, जिसका मुंह किधर है, अंदर की तरफ। यानी ये जो काला वाला भाग है ट्रायंगल में, त्रिभुज में, ये काला वाला कलर्ड भाग है, इसकी तरफ इसका मुंह है। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला काला भाग है, और ये जो वो आ रहा है तुम्हारा एरो आ रहा है, तीर का निशान आ रहा है, उसका मुंह भी अंदर की तरफ है। यानी अगर इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए तो इसको टच करेगा, जाके उसमें घुस जाएगा। इसको भी अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो इसमें घुस जाएगा, यानी इसमें घुसता हुआ आ रहा है, और ये वाला भी इसमें घुसता हुआ आ रहा है। अब इसमें देखिए ये जो बना हुआ है ट्रायंगल, कलर ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें जो तीर है वो भी अंदर की तरफ है। किधर है, अंदर की तरफ है। अब इसमें देखिए ये जो ट्रायंगल बना हुआ है और तीर का मुंह किधर है, बाहर की तरफ है। मतलब अगर हम उसको आगे खींचेंगे तो वो दूर चला जाएगा, और इनमें सब में क्या था, ये इसके अंदर की तरफ आ रहा था, इसकी पास आ रहा था। जैसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरी तरफ कोई आ रहा हो, लेकिन चौथे में क्या है, मेरे से दूर जा रहा है। समझ में आया? यानी इन तीनों में तो मेरी तरफ आ रहा है तीर, लेकिन चौथे में क्या है, दूर जा रहा है। समझ में आया? तो उसमें कौन सा अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।